गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको कुछ सामान्य विज्ञान की जानकारी के अंतर्गत आपको हम भारत के कुछ भूगोल के बारे में बताते हैं। भारत का हमारा भूगोल क्या कहता है इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। ओरल यदि आप ये हमारा वीडियो और ऑडियो सुनेंगे तो आपको काफ़ी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जिसमें देखिए, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा किंतु दूरस्थ प्रदेश कौन सा है? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। किस प्रदेश को पूरब का प्रवेश द्वार कहा जाता है? असम। किसे कहते हैं पूरब का प्रवेश द्वार? असम को। पूर्वोत्तर भाग की सबसे शानदार नदी किसे माना जाता है? ब्रह्मपुत्र। भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूर्योदय होता है? अरुणाचल प्रदेश में। त्रिपुरा प्रदेश का कितना प्रतिशत भाग बांग्लादेश से घिरा हुआ है? लगभग 75% भाग घिरा हुआ है। पूर्वोत्तर प्रदेशों में सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है? त्रिपुरा। मिजोरम में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? फानफुई नीला पर्वत 2210 मीटर है। भारत में सबसे पुराना 18 छेदों वाला गोल्फ का मैदान कहाँ है जहां पूरे विश्व के खिलाड़ी आते हैं? शिलांग यानी मेघालय में। मेघालय में वो कौन सा स्थान है जहां सबसे अधिक वर्षा होती है? मौसिनराम। असम का वह कौन सा हिल स्टेशन है जहां से नीचे इंद्रधनुष देखा जा सकता है? हाफलॉन्ग। किस नगर को नागालैंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है जहां एक व्यापार केंद्र तथा नागालैंड का एकमात्र हवाई अड्डा भी है? वो आपका क्या है उत्तर इसका? दीमापुर। ध्यान रखिए, दीमापुर। अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में 1950 में 10,000 बमों के विस्फोट शक्ति के बराबर वाला भूकंप आया था? कौन सा था? लोहित। ध्यान होगा आपको, कौन सा था जिसमें भूकंप आया था? लोहित वाला। अहोम राजा रुद्र सिंह द्वारा निर्मित 7 मंजिला महल जिसकी 3 मंजिलें पानी में डूबी हैं किस नाम से विख्यात है? करेन घर। पश्चिमी खासी पहाड़ियों का प्रवेश द्वार किस स्थान को कहा जाता है? आप याद रखिए, मोइरांग को कहा जाता है। पुलकिट झील यानी लगून किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। परमाणु ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाला कौन सा खनिज भारत में सर्वाधिक पाया जाता है? थोरियम। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के दोनों छोरों में कौन सा नगर है? अमृतसर तथा दिल्ली। गर्मी में बोई जाने वाली फसलों के नाम? खरीफ की फसल। नीलगिरी के दक्षिण में पश्चिम घाट के किसी एक दर्रे का नाम बताइए? पाल घाट या सेनकोटा। भारत का कौन सा भाग इंडोनेशिया के सबसे निकट है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बड़ा निकोबार द्वीप। भारत का कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? चेन्नई। झेलम, चिनाव, रावी, व्यास तथा सतलुज में सबसे छोटी नदी कौन सी है? व्यास। किस खनिज पदार्थ के भंडारों में भारत विश्व में सबसे आगे है? माइका। प्राय द्वीपीय पठार से आकर गंगा में मिलने वाली एक सहायक नदी का नाम बताओ? सोन नदी। भारत में सबसे ज्यादा जूट की मिलें किस प्रदेश में हैं? पश्चिम बंगाल। कोंकण रेल परियोजना कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 4। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक व केरल। तंबाकू के उत्पादन में भारत में विश्व में कौन सा स्थान है?
तंबाकू के उत्पादन में भारत में तीसरा स्थान है। रावी नदी का उद्गम किस प्रदेश में है? रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में है। किस राज्य में चंदन बहुतायत से पाया जाता है? कर्नाटका में चंदन बहुतायत से पाया जाता है। भारत में सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थित हुआ था? प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? कोलकाता। कौन सा पर्यटन स्थल राजस्थान का शिमला कहलाता है? माउंट आबू। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बस्तर यानी छत्तीसगढ़ में। देश में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। किस स्थान पर गंगा दो धाराओं में बंट जाती है? धुलिया। धुलिया स्थान पर। भारत में कागज बनाने वाली सबसे पहली मिल कहाँ बनी थी? सेरमपुर, पश्चिम बंगाल में। छोटा नागपुर किन उत्पादों के लिए आपका प्रसिद्ध है? खनिज संपदा। कस्तूरी मृग के लिए अभयारण्य कहाँ स्थित है? केदारनाथ। किस घाटी में या किस नदी घाटी में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? दामोदर घाटी। क्या है, आपने इतने काफी क्वेश्चन देख लिए हैं, इनके देखिए। किस स्थान पर 3 समुद्रों का संगम होता है? कन्याकुमारी। चेन्नई बंदरगाह किस तट पर स्थित है? कोरोमंडल तट पर। निजी क्षेत्र में भारत का प्रथम बंदरगाह किस प्रदेश में स्थित था? गुजरात प्रदेश में। ताप्ती अथवा तापी नदी का उद्गम किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक फूलों का उत्पादन किस प्रदेश में होता है? कर्नाटका में होता है। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? पुदुचेरी में महे। उत्तरांचल के उस स्थान का नाम बताइए महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। कौसानी। कोचीन किस तट पर बसा हुआ है? कोचीन मालाबार तट पर बसा हुआ है। किस शहर में गंगा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? वाराणसी में। सतपुड़ा पर्वतीय श्रृंखला किन प्रदेशों में फैली है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। सोन नदी पर बने बांध का नाम बताओ। वाण सागर बांध। कोल्हापुर किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट। भारत के किस प्रदेश में रेलवे लाइन नहीं है? सिक्किम। हिंद महासागर का विश्व के सागरों में विशालता की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। इसमें आप देखेंगे आपको बहुत ही प्रश्नों के उत्तर सामान्य ज्ञान के मिल गए होंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये चैनल पसंद आएगा। इसे आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इसी तरह आपको आगे भी हम अच्छी अच्छी जानकारियाँ, विज्ञान गणित से संबंधित नोट्स आपको देते रहेंगे और भी जो आध्यात्म से आधारित अच्छी चीज़ें हैं जो मुझे लगेगा कि शेयर करना बहुत ज़रूरी है और जानकारी सबकी जानकारी में आना चाहिए, तो हम आपको अवश्य बताएंगे। धन्यवाद। नमस्कार।